धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। हो बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा है हमदम, बस याद तुझे करते हैं और कोई काम नहीं। इसी गाने के साथ आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और लॉन्ग टाइम होगा मैंने वीडियो अभी तक कोई अपलोड नहीं किया था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और आज से मैं अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करूंगा। ये भी क्लास 10 के लिए और केवल मैथ्स की वीडियो होंगे। और हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केवल 4 मंथ्स रह गया है, अप्रॉक्सीमेट 4 मंथ्स रह गया है। और इस 4 मंथ्स में हम मैथ्स के सारे चैप्टर को बिल्कुल ईजिली और क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसमें मेरा ये टारगेट रहेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना। और किस किस सन में आया हुआ मैं भी ये भी आपको बताऊंगा, भाई ये क्वेश्चन इस सन में आया हुआ है और बिल्कुल मस्त मजे आ जाएगा बिल्कुल करके। हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले आज का जो मेरा वीडियो होगा ना, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई करना होगा उसके बारे में बात करने वाला है, ठीक है ना। और इस चैप्टर्स में या मीन सभी सारे चैप्टर्स में हम क्वेश्चन को बिल्कुल टाइप वाइज कराएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बुक में दे रखा है इस चैप्टर में कुछ और, एक्सरसाइज में तो उसमें कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे बिल्कुल टाइप वाइज कि इस टाइप से क्वेश्चन के लिए उसी टाइप से लगेंगे, ठीक है ना। मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करूं कि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या होगा कि ऐसा समीकरण जिसमें दो चर यूज किया गया उसे बोलेंगे दो चर वाले। और रैखिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऐसा इक्वेशन जो वेरिएबल्स में अवेलेबल हो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मूला होता है। और इसमें हम लोग यूज करने वाले बहुत से अलग अलग तरीके से सवाल को इसी पे बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए ये रहा हमारा, यहाँ पर देखिए इसमें दो वेरिएबल्स है ना एक्स वाई, इसीलिए इसको टू वेरिएबल्स वाला बोला जा रहा है। और इसको रैखिक क्यों बोलते हैं, नहीं लीनियर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल्स है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। सबसे पहले हम लोग को ग्राफ पे क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो ग्राफ आप लोगों ने 9th में पढ़ भी रखा होगा, ठीक है ना। उस सबको पता है, बस नॉर्मली एक बार हम इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसकी जो कोऑर्डिनेट क्या होती है 0,0 होता है, ओके। ये यहाँ से जो y का साइड होता है ये एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये y का नेगेटिव एक्सिस होता है। जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पर x का ये पॉजिटिव है और x का ये नेगेटिव होता है, ओके। अब कोऑर्डिनेट ये हमारा ओरिजिन होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 यानी मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट को हम लिखते कैसे हैं, कभी भी किसी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें ध्यान देना होता है क्या, x, y, ये हमारा किसी कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है। कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारा x, y। सबसे पहले क्या होता है, कोऑर्डिनेट में हमेशा किसकी वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है, देन किसकी वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको हिंदी में बोलेंगे भुज, इसको क्या बोलेंगे, कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रही बात इसके बारे में। ये हमारा कोऑर्डिनेट, किसी भी कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे तो ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ से सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे मान लो कि x का 1 लिखो, 1 2 3 4, ठीक है। इधर देखेंगे तो क्या आएगा, इधर -1 -2 -3 -4, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4, ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, -2 -3 -4, ओके। यहाँ पे हम क्या देखने वाले, ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारा ये हमको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए हम क्या है कि हमारा टोटली यहाँ पे टारगेट क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए, और हम आपको बस केवल हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे पूरा डेप्थ में नहीं बातें करने वाला हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम की मैं तैयारी करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये रही बात, ये हमारा कोऑर्डिनेट, इस पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई आपको लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, तो हमको ऐसे करना होगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लो, अदरवाइज मैं इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है ना। तो चलो, मैंने एक क्वेश्चन से लिया कि मेरे पास कोई एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा x + y = 5 और मुझे इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले यहाँ से हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5 - x, ओके। यहाँ से हमको y की वैल्यू मिला, और क्या करेंगे हम यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्सिमम 2 निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y, यहाँ पे x, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y बराबर है 5 - x है। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलता जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको वो वैल्यू ढूंढना होगा कि जो हमारा क्या हो, होल नंबर हो, कोई ना फ्रैक्शंस हो, ना हो डेसिमल हो, यानी कि ना कोई भिन्न संख्या होनी चाहिए और ना कोई दशमलव वाली। ऐसा नहीं है कि आंसर रॉन्ग है, बिकॉज उसको हम लोग क्या होता है, उसको हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि हम जो भी यहाँ पे नंबर निकालेंगे या जो भी मैं वैल्यू निकालूंगा x और y की, वो हमारे होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव पॉसिबल है, बट फ्रैक्शंस और डेसिमल्स वाले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x बराबर क्या रख देंगे, 0। x जब 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, 5 - 0, y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, आया ना। क्या जब मैंने x 0 का तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। दूसरी वैल्यू हम देखते हैं। अब क्या करें, यहाँ से x और क्या रख देंगे, यहाँ से 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे y 5 है, 5 लिखो, यहाँ पे माइनस है, माइनस x पे क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। फिर यहाँ से देखेंगे कोऑर्डिनेट क्या गया हमारा, कोऑर्डिनेट। आपको सारा चीज लिखना बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस में करना होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 0,5, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा आपका 1,4, ओके। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो ये कोऑर्डिनेट हुआ इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको नाम हमने दे दिया a, इसको हमने नाम क्या दे दिया b। इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x और y एक्सिस बनाएंगे, ठीक है ना। फिर हमको देखने वाले हैं कि भाई इस जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू दिया क्या है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो 5 लेते हैं, यहाँ पे सब में 5 ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी लेंगे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी यहाँ पे नंबरिंग करोगे ना, बिल्कुल डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आप स्केल वगैरह यूज़ करोगे, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं 1 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे होगा क्या आपका 1 -1 -2 -3 -4 एंड -5 हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे 0,5, 0 के यहाँ पे x के लिए 0 ना, y के लिए 5 है, लेकिन y के लिए जो 5 है कैसा पॉजिटिव है, तो y का पॉजिटिव ये जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से x के लिए 0 यानी 0 से मिला तो भाई पॉइंट तो ही आएगा ना, तो आपको क्या 0,5 हो गया, ठीक है ना।
और आते हैं 1,4, यानी x पे आप 1 चलो और y पे चलो 4, इसको जाओ यहाँ पे, आप यहाँ नीचे बढ़ाओ इसको, आप ये पहुँच जाओगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। एक v आ गया, क्या आ गया आपका 1,4। इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने इस प्रकार हमने जो मेरा इक्वेशन है इसको मैंने क्या किया, आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, x + y = 5, ठीक है ना। इस प्रकार हमने इसको, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम ऐसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है ना। तो ये मेरा नॉर्मली मैंने बता दिया, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन करिए। अब देखिए दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने देखा ग्राफ पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सेकंड हमारा टॉपिक का नाम क्या है। अब मान लो आपके पास 2 लीनियर पेयर इक्वेशंस हो गए, ठीक है ना। जैसे क्या, मान लो कि हमने क्या बोला, a1x + b1y + c1 = 0 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। और मैंने एक दूसरा इक्वेशन लिया, a2x + b2y + c2 = 0। ये मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं पेयर में, ठीक है ना। हमको क्या बताना है कि मान लो कि यार अभी मैंने क्या देखा कि एक लाइन, जो मेरा एक इक्वेशन है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस है ना, तो जब 2 इक्वेशंस था तो सिंपल सी बात है वो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो 2 लाइन जो होंगे उनकी कितने हरकतें हो सकती हैं, तो जो लीनियर जो 2 लाइन होंगे ना वो 3 तरीके से हरकत करने वाली इस चैप्टर में। कौन कौन से हरकत कर सकती हैं। पहला हरकत क्या होगा कि या तो क्या होंगे, या तो दोनों पैरेलल होंगे, या फिर पहली हरकत नहीं क्या होगी, पैरेलल होंगे, ठीक है ना। या फिर दूसरी हरकत एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि प्रतिच्छेदित करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। या फिर तीसरी हरकत क्या करेंगे, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होगा। मानो एक लाइन, पहली लाइन हमारा ये है, सेकंड लाइन हमारा ये। तो हमने क्या देखा कि जिस प्रकार हम हरकतें करते रहते हैं वैसे लाइन में हरकतें करते रहती हैं। तो कोई भी अगर पेयर लाइन है तो सिंपल सी बात है वो 3 प्रकार से हरकतें करेंगे, ठीक है ना। तो ये रही हमारी हरकतें। अब इसको हम लोग जानेंगे यार कैसे कैसे कर सकती है। आपको इक्वेशन दिया जाएगा, आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा और तुरंत बता दोगे यार कि हाँ यार ये दोनों पैरेलल होंगी, या फिर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी, ठीक है ना। तो हम लोग को ये बताने से पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा टॉप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नॉर्मली बता लेंगे। चलिए कोई नहीं, बताता हूँ, बिल्कुल बहुत ईजी है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर तो पहले हम क्या करेंगे बेटे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको कोई ऐसे 2 इक्वेशंस मिलेंगे तो पहले आप क्या करोगे, उससे कोफिशिएंट को निकालोगे, उससे गुणांक को निकालोगे। तो अगर बात करें पे कोफिशिएंट की बातें करूँ यहाँ से, तो यहाँ से कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या आ जाएगा हमारा, a1 b1 और c1, ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। सेम अगर मैं इधर बात करूँ तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, a2 b2 और c2, ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट आ गया, यानी गुणांक आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों कोफिशिएंट के या गुणांक क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। हमारा पहला काम ने क्या काम किया, हमारा पहला काम ये होगा कि सबसे पहले हम इक्वेशन से कोफिशिएंट को निकालेंगे। कोफिशिएंट को निकालने से पहले हमको हमेशा याद रखना होगा कि इक्वल की तरह 0 होना चाहिए, इक्वल की तरह 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे, रेशियो। हम निकालेंगे रेशियो, निकालेंगे यानी कि अनुपात निकालने वाले हम यहाँ पे। तो पहले a1/a2 निकाल लेंगे, फिर उसके बाद b1/v2 निकाल लेंगे, फिर c1/c2 निकाल लेंगे। ये हमने 3 इनका रेशियो निकाल लिया। अब इनकी 3 हरकतों को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले इनकी हरकत देखेंगे कैसे। सपोज दैट पहली केस की बातें करूँ, पहली हरकत, अगर पहली हरकत में कुछ इनकी ऐसे हो जाए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम कह सकते हैं, आई कैन से दैट कि जो दोनों इक्वेशंस हैं एक दूसरे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगी, ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है ना। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है,
बिल्कुल लाइन ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, जब ये इंटरसेक्ट कर रही है, परिच्छेद कर रही है, तो कितने पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम लोग क्या, ये वन लाइन है ना, वन पॉइंट पे ना, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन, जब ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, उसके पास केवल कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इसके पास कितने हल होंगे, हल केवल एक होगा। ओके ना। चलिए ये रही पहली हरकत। आ रही क्लैरिटी यहाँ तक, ठीक है। देखो मैं चेक कर लेता हूँ, पता नहीं आ रही नहीं आ रही, वो चेक करता हूँ। आ रही है, मैंने चेक कर लिया, आ रही है। सेकेंड इनकी हरकत देखते हैं। बहुत बदतमीज लाइन, बहुत हरकतें करते हैं सब। अगली बात करूं, जब क्या हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी हरकत हो, जब ऐसी हरकत देखने को मिले आपको, तो आप डायरेक्ट कहना है कि सर एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करने वाली है। कोइंसिडेंट का मीन्स क्या हुआ, संपाती। देखो कैसे हरकत करें, दो कितने बदतमीज, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। देख रहे हो, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, इसका मतलब इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इट हैव मेनी सॉल्यूशन। ओके, अनेक हल होंगे। ओके, तीसरी हरकत पूछूं, तीसरी हरकत क्या है। तीसरी हरकत ये होगी, अगर आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ जाए। अगर ऐसे आपको हरकत देखने को मिल रही है, तो अब क्या बोलना कि सर ये जो दोनों लाइन है ना, ये जो दोनों लाइन है ना, एक दूसरे को क्या होंगे, बिल्कुल पैरेलल होंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पैरेलल। कैसे पैरेलल, इसको बोलते हैं हिंदी में समांतर। अब एक चीज़ देखो यार, ये बिल्कुल ऐसे हरकत करने वाले हैं, बिल्कुल पैरेलल होंगे, और क्या ये कभी एक दूसरे कट कर रहे हैं क्या, नहीं ना। तो इट हैव नो सॉल्यूशन, इट हैव नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इसके पास। ये हरकत ही ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको जानना जरूरी है। और इसमें एक चीज़ देखते बेटा, इसमें एक चीज़ पूछ लेता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है। कंसिस्टेंट पेयर और इनकंसिस्टेंट पेयर का मीन्स क्या हुआ, युग्म। तो यहाँ पे देखो, जिसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, तो उसमें क्या बोलेंगे कि वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। जिसके पास कोई हल नहीं होगा, तो हम क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोल देंगे उसको। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किसके किसके पास है, इन दोनों के पास है ना। तो नॉर्मली हम देख लीजिए, यहाँ पर दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो मेरा केस फर्स्ट है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करने वाले हैं, और कौन सा है, कोइंसिडेंट। इन दोनों हम क्या बोल लेंगे, इन दोनों हम बोल देंगे क्या, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है ना। फिर अब देखिए कौन हमारा होगा इनकंसिस्टेंट पेयर।
यहाँ पर देखिए पैरेलल हमारा क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा ये, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज इट हैव नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पेयर, ठीक है ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान देना हमसे, हमको कौन कौन से क्या क्या चीज़ें पूछता है। ये हमारा बिल्कुल रहा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। इस पे पहले हम करेंगे हमारा टाइप 1 नंबर होगा, सारे जितने भी हम क्वेश्चन कराऊंगा टाइप 1 नंबर हमारा होगा। इस टाइप को बोलेंगे टाइप नंबर 1। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमने पढ़ रखा है उसका क्या है, वो टाइप नंबर 1 का इंट्रोडक्शन था, टाइप नंबर 1 का। अब आपको जो वीडियो मिलने वाला है वो पूरा इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, ठीक है ना, सॉरी इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड होगा और मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मसाला वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज इसको नोट करिए।